Dear student, I know that, right? It's a very difficult and tough time for you to do all the things, but you know that chapter 3 is also very important, right? तो थोड़ा सा हम लोग इसमें भी फोकस करेंगे. आई एम नॉट गोइंग टू गिव मोर क्वेश्चंस. मैं तुम्हारा अप टू द कम्बिनेशन ऑफ सेल तक ही क्वेश्चंस को पहले करूंगा. इज इट राइट? एंड विल डू लॉट ऑफ क्वेश्चंस सो दैट यू विल बिकम मोर एक्सपर्ट ऑन दिस ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस. तो मैंने पहले वाले वीडियो में भी तुमको बहुत सारे क्वेश्चन दिया था. प्लीज रिक्वेस्ट है कि इन सबको फॉलो करो बिकॉज दे ऑल आर रिलेटेड विथ योर बोर्ड एग्जामिनेशंस. क्लियर? सो लेट मी कम हियर वंस अगेन. मैं यहाँ पे देखो लिख दे यहाँ पे. और पता है बोर्ड में बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा जाता है. 1-2 मार्क्स में तो छोड़ ही दो तुम, 3 में भी बहुत इजी होता है. बस व्हाट इज द डिफरेंस दैट यू हैव टू कवर अप दिस ऑल. Is it clear? So you can see in 2015 they have already asked deduce the relation between the current and the drift velocity. Is it right? Both easy questions हैं. तो if I'll come with this question, I think is it right? तो तुम easily कर सकोगे. तो देखते हैं क्वेश्चन क्या था तुम्हारा. Right? The question is कि तो मेरे को क्या पता है. तो मैं यहाँ पे लिखूंगा since we know, है ना, हमको क्या पता है करंट के बारे में. I is equal to NEAVD. देखो आ गया ड्रिफ्ट का, है ना. तो ये हो गया करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन. अब यहाँ पे डिड्यूस बोला है. डिड्यूस मतलब तुमको इसको डिराइव करना है. तो ऑलरेडी ये तुम्हारा थ्योरी का पोर्शन था. मैं फिर से थोड़ा सा तुम्हारे लिए कर देता हूँ हाउ वी हैव डिराइव दिस रिलेशंस. तो यहाँ पे सिंस वी नो दिस, तो मैंने तो लिख दिया, लेकिन इसको डिराइव कैसे करेंगे. फॉर दैट यू नीड वन वायर. इज इट राइट? और इसका एक लेंथ लिखोगे तुम L. The wire is connected with the terminal positive and negative, and the electrons are moving with speed called drift velocity. And you know current is always move externally, जिसको हम लोग बोलते हैं conventional flow of current, which is always from positive to negative, है ना. तो when you are going to deduce this relation, first of all you know that हमको यहाँ से लिखेंगे since we know that speed is equal to what, distance by time, है ना. ये हमने लिखा है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम. तो यहाँ पे डिस्टेंस सिर्फ एक ही है L, एंड टाइम इज सपोज व्हाट, दैट T इज टेकन द टाइम. सो स्पीड क्या है यहाँ पे, वेर स्पीड इज नथिंग, इट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी. सो ओवरऑल Vd is equal to what, L by T. Therefore let me find first L. L is equal to Vd into Vd into T, where D मतलब जस्ट सफिक्स है तुम्हारा. तो ये पहला टॉपिक्स आ गया लेंथ का. आफ्टर दैट व्हाट वी हैव रिटन दैट, हमने क्या किया था, हमने निकाला था वॉल्यूम, निकाला था वॉल्यूम ऑफ द वायर. वॉल्यूम ऑफ द वायर के लिए हमको चाहिए क्रॉस सेक्शनल एरिया इज सपोज A. तो वॉल्यूम के लिए क्या चाहिए तुमको, यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू द डिस्टेंस लेंथ. एरिया इनटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम होता है. सो आई हैव रिटन हियर A इनटू L. एरिया A and the length we can write again. इसको थोड़ा सा ओपन करके लिखेंगे this. So I got this is equation number 1, this is equation number 2. ये मिल गया हमको वॉल्यूम. इसमें मैंने एक चीज लिया था, क्या लिया था, let small n be the what, number of electrons per unit volume लिखा था. अगर ये पर यूनिट वॉल्यूम है तो तुम इसको लिखोगे कैसे. लिसन देन, पर यूनिट वॉल्यूम, तो n का मतलब है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय टोटल वॉल्यूम. याद रखना, कोई भी टर्म जब हम लोग निकालते हैं जिसमें लिखा रहता है पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट वॉल्यूम है, यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. तो वो तभी पॉसिबल है जब टोटल बाय टोटल होता है. टोटल इलेक्ट्रॉन को टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर लो तो मिलेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. अगर यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा होता है करेंट पर यूनिट टाइम, तो लिखना टोटल करेंट बाय टोटल टाइम आ जाता. सिंपल है. व्हाट इज एन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो फिर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग कैसे लिखते हैं, इसमें वॉल्यूम इनटू n, जिसका मतलब हो गया n, और वॉल्यूम में इक्वेशन नंबर 2 में है, दैट इज AVD इंटू T. इक्वेशन नंबर 3 मैं थोड़ा देख लेता हूँ इट इज विजिबल और नॉट, है ना, शायद थोड़ा चला गया ज्यादा.
सो दिस इज एक्चुअली द इक्वेशन नंबर 3. ये है इक्वेशन नंबर 3. ये है क्या? नंबर, टोटल नंबर है. इज इट राइट? अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, थोड़ा सा मिटा देता हूँ इसको. क्लियर? हाँ. सो अब मेरा टारगेट क्या है? आई निकालना. ये है तुम्हारा टारगेट. तो फिर से यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, सिंस वी नो, क्या पता है हमको करंट के बारे में, आई इज इक्वल टू चार्ज बाय टाइम. अब ये जो चार्ज है इसको हम लोग लिखते हैं प्लस माइनस ऑफ एन ई लिखते हैं, टोटल नंबर, और ये फंडामेंटल चार्ज होता है. आई थिंक यू नो दैट. तो फिर अब मैं ये प्लस माइनस कौन है? इलेक्ट्रॉन है. डेफिनेटली माइनस विल कम, सो मैं इसकी जगह माइनस लिख देता हूं. माइनस एन, एन का नंबर क्या है? एन ए वी डी इंटू टी, है ना? आई थिंक दिस इज ओके. इज इट क्लियर? इफ आई एम नॉट, इज इट राइट? थोड़ा देख लो इसमें. एन ए वी डी इंटू टी, ये आ गया, ई भी आ गया, और डिवाइडेड बाई टी. कैंसिल हो गया, मिल गया मेरे को करंट. सो आई गॉट इट. My target I is equal to what? NEAVD माइनस. ये था हमारा टारगेट. तो इस तरह से डिड्यूस कर लेंगे हम इसको ना. फिर से मैंने एक बार दिखा. एंड बिलीव मी, ये क्वेश्चन तुम्हारा बहुत बार पूछ चुका है. 2015 2017 में भी पूछा है. सो बी केयरफुल. राइट? कब कौन सा क्वेश्चन आए? ओके डियर स्टूडेंट, अगेन 2016 का देखो, डिड्यूस द रिलेशन बिटवीन द करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. राइट? तो फर्स्ट लेट मी नो, अगर तुमको इसके बारे में नहीं पता तो लेट मी क्लियर यू दिस. करंट डेंसिटी, राइट? तो व्हाट इज करंट डेंसिटी? इज इट राइट? करंट डेंसिटी इज डिनोटेड विद द J, एंड करंट डेंसिटी का मतलब होता है कि टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन एरिया. तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, टोटल करंट थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शनल एरिया. ये आ गया तुम्हारा फर्स्ट. इज इट राइट? ओके. आफ्टर दैट, बट आई डोंट नीड दिस करंट एंड एरिया, तो इसको रिमूव करके और इलेक्ट्रिक फील्ड को लाना है. तो फॉर दैट आई थिंक अगेन आई विल राइट इन द नेक्स्ट स्टेप. इज इट राइट? कि J इट इज इक्वल टू I के जगह में लिख देता हूं व्हाट? NEA एंड VD विच यू नो ऑन डिवाइडेड बाय A. तो मैं रीजन लिख देता हूं यहाँ पे कि करंट का फॉर्मूला क्या था, माइनस की जरूरत नहीं है यहाँ पे, NEA what? VD. ओके. आई थिंक A will cancel. अबाउट द VD, क्या VD को मैं E में कन्वर्ट कर सकता हूँ? तो मैंने तो माइंड में पहले सोच लिया कि VD में E को आ सकता है, बिकॉज VD का फॉर्मूला क्या है? E टॉप कैपिटल E बाई M. यस. तो फिर आ गया यहाँ पे स्मॉल e कैपिटल E टाउ बाई M, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये है इसका फॉर्मूला. इसका फॉर्मूला दैट इज VD का फॉर्मूला, E टॉप कैपिटल E बाई M. I think you got it this, that is n E square tau by M, which is definitely a constant value. ये पूरा का पूरा एक constant value है. ये तुम्हारा आ गया. लेकिन ये constant value किसका है? ये है क्वेश्चन, है ना? So let me remind you this, right? ये तो हो गया तुम्हारा रिलेशन. तुम इसी को डायरेक्ट लिखोगे, तुम्हारा आंसर मिल जाएगा. बट समटाइम दे आस्क द क्वेश्चन लाइक, इसलिए मैंने बोला क्वेश्चन को ध्यान से देखो. डिड्यूस द रिलेशन बिटवीन द करंट डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड. मैं इसको एन को हटा देता हूँ, कॉमा डाल देता हूँ, एंड यहाँ पे लिख देता हूँ एंड व्हाट? कंडक्टिविटी. कंडक्टिविटी को मैं किससे डिनोट करता हूँ? सिग्मा. लेकिन है क्या कंडक्टिविटी? राइट? तो यहाँ पे लिख देता हूँ इफ कंडक्टिविटी जो होता है वो रेसिस्टिविटी का अपोजिट होता है. बड़ा आसान है. रेसिस्टिविटी रोकना और कंडक्टिविटी छोड़ना, कंडक्ट करना, फ्लो करना. तो वही नहीं हो रहा. रेसिस्टिविटी रोकना, कंडक्टिविटी छोड़ना, दोनों अपोजिट है. सो आई विल राइट रेसिस्टिविटी को हम लोग कैसे लिखते हैं? सिग्मा से लिखते हैं, है ना? और मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि सिग्मा का वैल्यू कितना होता है? MNE स्क्वायर एंड टाउ. लर्न तो करना है माय डियर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. राइट? ये तुम्हारा वो देखना रेसिस्टिविटी के जगह से आया हुआ है इसमें. तो ये तुमको ठीक ऑपोजिट दिख ही रहा है इसमें. सो आई कैन से J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू E. तो इसमें बहुत सारे रिलेशन पूछते हैं, कभी सिंगल में, कभी तीनों मिला के पूछता है. सो प्लीज बी केयरफुल. इज इट राइट? इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट.
वंस अगेन देखो यार 2015 का और एक बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। आई होप कि इस साल शायद इस तरह का कुछ क्वेश्चंस आ जाए तुम्हारा। इट्स कैसे क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे, फाइंड द चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ वायर फॉर 10 सेकेंड यूजिंग द ग्राफ। तो ये है तुम्हारा ग्राफ जो तुमको फाइंड करना है, ग्राफ देख के फाइंड करना है, कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे। इज इट राइट? तो बहुत ही सिंपल है, वैसे कुछ खास नहीं है, राइट। तो ग्राफिंग का कुछ ऐसा सिचुएशन है, देखो ये कहाँ से आया मैं बताता हूँ, राइट। मैं यहाँ पे लिखूंगा सिंस वी नो कि I इज रिटन एज Q बाई टी, देयरफॉर मैं लिखूंगा Q इज इक्वल टू I इंटू टी। ये मैंने इसलिए चूज किया कि जब तुमको चार्ज बोलेगा, करंट है और टाइम है, तो रिलेशन बनाओ। ये तीनों का, ये ट्रायंगल का रिलेशन एक ही बनता है, दैट इज I इज इक्वल टू Q बाई टी, Q इज इक्वल टू आई टी। सो यू, और एक चीज याद रखना, मल्टीप्लीकेशन, जब कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करके जो आंसर होता है वो तुम्हारा एरिया से ही पॉसिबल है। इज इट राइट? सो एरिया से पॉसिबल है मतलब देखो, ये हो गया, सपोज ऑफ दिस ग्राफ, दिस इज अ रेक्टेंगल। इस दिस रेक्टेंगल में जो तुम्हारा लेंथ है वो टाइम है और जो ब्रेथ है वो आई है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है? एरिया होता है। इसलिए याद रखना ये हमको एरिया से ही पॉसिबल है। इज इट राइट? देयरफॉर चार्ज Q इज पॉसिबल बाय एरिया ऑफ ग्राफ। क्या है एरिया ऑफ ग्राफ? लेकिन एरिया कुछ अजीब है ना, तो इसलिए मैं इसको पार्ट पार्ट कर लेता हूं। क्या लिखेंगे इसमें? एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस व्हाट? एरिया ऑफ ट्राइंगल, है ना, ट्राइंगल। तो बताओ एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितना है? 5, 10 माइनस 5 इज 5 एंड दिस इज, ओ सॉरी, फिगर में ये भी दिया हुआ था तुम्हारा, आई थिंक आई फॉरगॉट टू राइट डाउन दिस, ये भी तुम्हारा 5 दिया है, 5 एम्पियर, दिस इज इन सेकंड। तो आई थिंक इट इज 5 इंटू 5 इज 5 इंटू 5 प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, वो तो तुमको पता है, हाफ इंटू बेस। बेस है तुम्हारा 5 और हाइट भी है तुम्हारा 5। सो आई थिंक इट इज 25 प्लस 25 का हाफ करेंगे तो 12.5, कितना हो गया तुम्हारे पास? 37.5। So 37.5 कूलम इज द यूनिट। इज इट क्लियर? ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट रखना है, इसको लिखना है। यू हैव टू राइट इन द कॉपी माय डियर, प्लीज। तुम अपने स्कूल की कॉपी में लिख रहे हो या फिर मेरा अपना नोट बना रहे हो, नो प्रॉब्लम, बट एक नोट बनाना, उसी में तुमको साइड्स में या न्यूमेरिकल्स में मस्ट लिखना है। जगह नहीं है, पेज में लिखो, उसको फाड़ के उसके बीच में चिपका दो। Is it right? Because note copy is very very important for you. Is it clear? Yes, याद रखना इसमें। Please copy the question dear students, बहुत ही important question है तुम्हारा। You can see 2012 का question है तुम्हारा, right? It's very important. Please copy. It's बहुत लंबा है इसलिए मैं नहीं दे रहा हूँ। Yes. 4 सिचुएशंस आर गिवन टू यू, राइट। जरा गौर से देखो तो क्वेश्चन के हिसाब से, है ना, ये R1 सिर्फ इंटरनल है, ये एक इंटरनल और एक्सटर्नल भी जुड़ा हुआ है, 2 एक्सटर्नल सीरीज में, 2 एक्सटर्नल फिर पैरेलल में है। इज इट राइट? अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन हो और तुमको 4 करंट दे दिया है, तुमको सिर्फ डिसाइड करना है कि कौन सा किसके साथ जुड़ा हुआ है। रोमन नंबर 1 में सिर्फ इंटरनल है, तो फिर यहां से जो करंट मिलेगा उसको तुम क्या लिखोगे? टोटल करंट इज इक्वल टू टोटल पोटेंशियल बाय टोटल रेसिस्टेंस। खत्म बात। इसमें क्या लिखोगे? इसमें जो करंट आएगा वो क्या लिखोगे? टोटल पोटेंशियल बाय टोटल रेजिस्टेंस। एंड तुमको पता है इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, तो R प्लस R1 हो जाएगा। कमन हियर द करंट, टोटल पोटेंशियल बाय टोटल रेसिस्टेंस, तीनों तुम्हारा कैसा है? यस, R प्लस R1 प्लस R2। तो आई थिंक एक्सटर्नल दोनों सीरीज में है, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर R1 प्लस R2, और इंटरनल भी सीरीज ही होता है, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन दिस। एंड इन द थर्ड केस द करंट I इज इक्वल टू टोटल पोटेंशियल बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या है तुम्हारा? पहले इंटरनल लिख लो,
इंटरनल इज ऑलवेज सीरीज विद द एक्सटर्नल। एक्सटर्नल दोनों कैसे है, पैरेलल है, तो तुम पैरेलल को कैसे लिखते हो, R1 R2 बाई R1 प्लस R2। आई थिंक यू गॉट इट दिस। ये चार दिख रहा है तुमको। नाउ टेल मी, ये देखो ऑलवेज द न्यूमरेटर इज सेम, तो कौन बचा, डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा डिनोमिनेटर क्या है, यू नो दैट पैरेलल का जो भी टोटल आंसर आता है वो डेफिनेटली इंडिविजुअल से कम होता है, लेकिन सीरीज में जो भी आंसर आता है वो हमेशा इंडिविजुअल से ज्यादा होता है। सो कंफर्म है कि हियर इन ऑल फोर टोटल रेसिस्टेंस इन द डिनोमिनेटर पार्ट इज ग्रेटर। यहाँ पे सबसे ज्यादा करंट यहाँ है, तो सबसे कम करंट होगा, यानी कि ये, इज इट राइट। तो जस्ट सी सबसे कम करंट कौन सा दिया हुआ है, सबसे कम करंट तुम्हारा 0.42 दिया हुआ है, तो 0.42 इसमें आ जाएगा, 0.42 एम्पियर इस सिचुएशन में आ गया। इसके बाद दिखा है देखो सबसे ज्यादा करंट, तो पहले मैं सबसे कम रेजिस्टेंस को खोजता हूं, दिस इज द सबसे कम रेजिस्टेंस। देखो बाकी में देखो यहाँ थोड़ा तो मिलेगा ना, दैट स्मॉल वैल्यू इज एडिंग, हियर नथिंग इज एडिंग। तो फिर मैं यहाँ पे सबसे ज्यादा करंट का वैल्यू कौन है, सबसे ज्यादा वैल्यू है तुम्हारा 4.2, तो मैं यहाँ पे 4.2 को लिख देता हूँ, फर्स्ट सिचुएशन में आ जाएगा 4.2। अब इन दोनों रेजिस्टेंस में से सबसे ज्यादा कौन है, ये है। मैंने पहले बोला कि टोटल आंसर ऑफ द पैरेलल इज लेस देन इंडिविजुअल, R1 और R2 से भी कम होगा, तो कम होगा तो ये डिनोमिनेटर पार्ट कम है, तो कम होगा तो कंपेयर्ड विद दिस, तो यानी कि ये कम है तो करंट थोड़ा सा ज्यादा है, इससे थोड़ा ज्यादा होगा, इज इट राइट। तो फिर बचा कौन, 1.05 एंड 1.4, सो आई थिंक इट इज 1.4 आ जाएगा तुम्हारा, और ये आ जाएगा तुम्हारा 1.04, इज इट राइट। सॉरी 1.05 दिया हुआ है, नॉट 4, सो आई हैव टू राइट 5। सो इस तरह से इसका आंसर निकालेंगे। पता है सीबीएसई का क्वेश्चन ही बहुत इजी होता है, थोड़ा सा लॉजिक लगाने की जरूरत पड़ती है बस। इज इट क्लियर? And definitely you will not get anywhere this type of question. Thank you.